जी नहीं, इस कुर्सी के असली हकदार आप हैं। आइए। मैं पहले से ही जानता था कि आप ही जी9 हैं। तो फिर ये इतना तमाशा क्यों? मैं देखना चाहता था कि वक्त की दीमक ने कहीं आपके बाजों को खोखला तो नहीं कर दिया। माफी धुरंधर निशानेबाज, माफी। हमने आपको कभी देखा नहीं, इसलिए पहचाना नहीं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी तारीफें सुनने के लिए नहीं आया। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? 14 साल पहले मैंने एक आतंकवादी रहमत पठान और उसके बेटे कामिल पठान को मारकर हमारे देश के एक बहुत बड़े मंत्री को बचाया था। आज इतने सालों बाद बदला लेने के लिए उसका बेटा रेहान पठान मेरी बेटी को अगवा करके बॉर्डर पार ले गया है। मुझे मेरी बेटी को बचाना है बस। आप ऑर्डर्स दीजिए जी9। हम पूरी फोर्स के साथ आपके साथ पाकिस्तान चलते हैं और उन आतंकवादियों की कब्र वहीं बना देते हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए। हाँ, हम तैयार हैं। नहीं, ये लड़ाई मेरी अकेले की है और इसे मैं अकेला ही लड़ूंगा। चुन चुन के मारूंगा मैं उन सबको। जो लोग मेरी बेटी की आंखों में आंसू लेकर आए हैं, मैं उन्हें रोने भी नहीं दूंगा। मैं बस यहां पर हथियार लेने के लिए आया हूं। ठीक है जी9, ये सारे हथियार आपके हैं। जो चाहिए आप ले सकते हैं। समीर, कुछ करिए ना। मैं हर बार अपने बेटे की जान की बाजी नहीं लगा सकती। मुझे नहीं चाहिए ये इज्जत, ये शोहरत। अगर मेरा बेटा ही मेरे साथ में नहीं है तो मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। राठौड़ साहब, हम ये बाजी पहले ही जीत चुके हैं। हमें सिर्फ अब एसोसिएशन की मोहर चाहिए। गैम्बलिंग एसोसिएशन की मोहर से ज्यादा कीमती मेरी जुबान है। अगर मैं ये कह दूं रायचंद परिवार ने दगेबाजी की है तो फिर एसोसिएशन तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेगी और फिर ना तो ये कसीनो तुम्हारे हाथ में होगा और ना तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा और तुम सब रायचंद परिवार सड़क पर भीख मांगते नजर आओगे और तुम्हारे दुश्मन एक एक करके तुम्हें दुनिया से खत्म कर देंगे। आप हमें धमका रहे हैं। अब मुझे हराने के सिवा तुम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं। लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। वैसे उम्र के जिस पड़ाव पर तुम खड़े हो कभी भी जा सकते हो, पर फिर भी तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की। ओवर कॉन्फिडेंस कहूं या कॉन्फिडेंस, ये बाजी ही तय करेगी कि आज किसका आखिरी दिन है। मुझे मंजूर है। गेम को जरा मजेदार, जोखिमदार बनाते हैं। ये सामने 2 गन और 6-6 गोलियां। दाव पर पैसे नहीं, जिंदगी होगी। हर चाल पर एक गोली रिवॉल्वर में, रिवॉल्वर फिर माथे पे और हारने वाले का भेजा जमीन पे। ये तो साफ साफ विकी को मारने का प्लान है। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम आपको कसीनो दे देंगे, लेकिन मैं मेरे बेटे की जान की बाजी नहीं लगाने दूंगी। क्या हुआ मम्मा's बॉय, डर गए? नहीं विकी, तुम ये खेल से साफ इनकार कर दे। ये टॉप 3 चैंपियंस में से एक है और इनको हराना आसान काम नहीं है। ये जानते हैं कि ये जीत जाएंगे, इसीलिए तुम्हें फंसा रहे हैं बेटा। विकी, ये न जाने कितने बड़ों को हराया है। ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। क्या हो रायचंद खानदान के चिराग, बत्ती गुल हो गई? अब भी मौका है। मैं तो कह रहा हूँ कि अपना ये कसीनो और दोनों हाथ हमारे नाम पे कर दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। बात खत्म, खेल खत्म। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। पिछले 20 सालों में कोई भी ऐसा नहीं है जो राठौड़ साहब को हरा पाया। डैड, जो पिछले 20 सालों में नहीं। गेम बहुत सिंपल है। जिनके हिस्से में 4 बड़े पत्ते आए वो जीता। खेल हुनर से ज्यादा किस्मत का है। मैं 2 गोलियां दांव पर लगाता हूं। मैं 2 गोलियां दांव पे लगाता हूं।
मैं भी। मैं जानता हूं मेरे हिस्से में सबसे बड़े पत्ते ही आएंगे, पर दाव बढ़ाते रहूंगा ताकि इसे बचने का मौका ना मिले। दो और। लगता है तुम्हें मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। आदमी उठपटांग बातें तभी करता है जब उसे कुछ सूझता नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है, चाहे तो फोल्ड कर सकते हो। दो और मेरी भी। अगर गलती से भी इसके पास सही पत्ते हुए तब भी मेरी बाजी पलट नहीं सकता। और ये रहे आखिरी दो। और मेरे भी। इट्स शो टाइम। 6 गोलियां रिवॉल्वर में। ये गैम्बलिंग नहीं, सुसाइड है। जो हारा वो पक्का मरा। यस, इट्स शो टाइम। अरे वाह, लो ये मजदूर भी आ गया अपनी पत्नी को बचाने के लिए। अगर किसी के मुंह से एक शब्द भी निकला ना तो जान से मार दूंगा। ये पार्टी अमीरों की है, तुम जैसे गरीबों की नहीं। चलो निकलो यहाँ से। यहाँ से चलते हैं। इन लोगों ने मेरी ड्रेस भी फाड़ दी और मेरा ये हाल कर दिया है। मैं पहले ही कह रही थी ना, इस पार्टी में नहीं आना चाहिए था। ओहो, ईद मजदूरों वाली आशिकी। देखो तो। देखा कैसे दुम दबा के भागा ये। मुझे माफ कर दो काफी। मैंने तुम्हें फोर्स किया था यहाँ आने के लिए, और उसके बाद तुम्हारे साथ ही सब। और अब और नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं 2 मिनट में सब कुछ ठीक करके आता हूँ। चल प्लीज। लगता है इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी इसे अक्ल नहीं आई। इसे थोड़ी सी और डोज देनी ही पड़ेगी। क्यों गाइस? तो देर किस बात की, अभी मजा चखाते हैं इसे। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। कौन है बे तू? मैं इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी सिंघानिया ग्रुप का हेड मैनेजर हूँ, और मेरा नाम है साहिल कपूर। मैं तुझ जैसे मजदूर को ना डेली कीड़ों की तरह मसलता हूं अपने जूतों से डेली। फिर तो तेरी और मरम्मत करनी पड़ेगी, ताकि तुझे याद रहे कि मजदूर कमजोर नहीं होता है। हेलो, कंपनी के हेड मैनेजर साहिल का टर्मिनेशन लेटर टाइप करो और अभी के अभी प्लासियो गार्डन में लेकर आओ। वाह, तेरी इस नकली हिम्मत की दाग देनी। हाँ? फुटपाथ पे रहने वाला और मुझे जॉब से निकालने की बात कहता है।
हाँ तू है कौन है? हाँ? अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। अपनी ये डींगे कहीं और जाके हाँकना, नहीं तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी तुझे। देखो क्या है ना कि मैं औरतों से बहस नहीं करता हूँ, इसलिए अगर मुझसे लाइन क्रॉस नहीं करना चाहती हो तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ सर आप यहाँ पे आ गए। देखिए ना ये इतना ड्रामा कर रहा है यहाँ पे, मुझे जॉब से निकालने की बात कर रही है। ड्रामा नहीं, सच कह रहा है ये। लो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर, यू आर फायर्ड। ऐसे कैसे आप निकाल सकते हैं मुझे? हाँ? और वो भी इस भिखारी के कहने पर? हाँ? मुझे ना सीईओ से बात करनी है। तो कर लो, सीईओ तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। क्या ये? लगता है तुमने कंपनी ज्वाइन करने से पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक नहीं की। एक बार चेक कर लो। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। सर हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए प्लीज। अगर आप कहेंगे तो हम काव्या से भी माफी मांग लेंगे। प्लीज साहिल को जॉब से मत निकालिए सर। ठीक है, मैं साहिल को जॉब से नहीं निकालूंगा, पर उसके बदले में तुम दोनों को वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। तैयार हो तुम दोनों करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, करने के लिए तैयार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों ने देखा कि कैसे इन लोगों ने मेरी वाइफ की सिर्फ बेइज्जती नहीं की बल्कि उसका सबके सामने मजाक भी उड़ाया। तो इसलिए अब नताशा साहिल का जूता निकालकर उसके सर पे मारेगी सबके सामने। बोलो नताशा, क्या तुम तैयार हो? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? साहिल की नौकरी वापस नहीं चाहिए तुम्हें? सोच लो, साहिल की नौकरी का सवाल है। प्लीज नताशा, जो सर कह रहे हैं वो करो।